हेलो मित्रों, संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा युग्म शब्द। और युग्म शब्द से संबंधित हमारी इससे पहली एक क्लास हो चुकी है और उस क्लास के अंदर हमने कुछ बातें की है और उससे पीछे बची भी कुछ बातों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे अपेक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है? तुलना में। अपेक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है? तुलना में। और उपेक्षा शब्द का अर्थ होता है अवहेलना। उपेक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है? अवहेलना। बलि शब्द का अर्थ है भेंट। बलि शब्द से आशय क्या है? भेंट। और उसमें बलि बड़ी है, इस बलि से क्या आशय है? बलवान। इससे क्या आशय है? बलवान। तो उसमें छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का ही अंतर है, इसीलिए तो क्या इन शब्दों को युग्म शब्द कहते हैं। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जोड़े के रूप में यह शब्द प्रयुक्त होते हैं। इसमें छोटी ई की मात्रा है और इसमें बड़ी ई की मात्रा है। अब देखिए, इसमें हर और हरि। हर शब्द का अर्थ है शिव। हर शब्द का अर्थ क्या है? शिव। और हरि शब्द का अर्थ क्या होता है? विष्णु। हरि शब्द का अर्थ क्या होता है? विष्णु। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं निर्माण। निर्माण शब्द से ऐसे क्या है? रचना करना, कुछ न कुछ बनाना, तो इसे निर्माण कहते हैं। एक होता है निर्वाण। निर्वाण का मतलब मुक्ति कह सकते हैं या मोक्ष कह सकते हैं, एक ही बात है। मुक्ति कहो या मोक्ष कहो, एक ही बात होती है। जैसे से आगे और देखते हैं, अगली देखते हैं तो देखो, आकर शब्द का अर्थ क्या होता है? खान। आकर शब्द से आशय क्या होता है? आकर शब्द से आशय है खान। और आकार शब्द से आशय क्या है? रूप। आकार शब्द से आशय क्या है? रूप। क्षति शब्द से आशय है हानि। क्षति से क्या आशय है? हानि। और क्षिति से क्या आशय है? पृथ्वी। क्षिति से क्या आशय है? पृथ्वी। फिर नग और नाग। अब देखो, ये शब्द हमेशा जोड़े के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। यहाँ नग है और नाग है। अब नग शब्द से आशय है पहाड़। नग से क्या आशय है? पहाड़। और नाग शब्द से आशय है सर्प कहो या सांप कहे, वो एक ही बात होती है। अब उसके बाद में कटी। क्या शब्द है हमारे पास में? कटी। कटी से आशय है कमर। कटी से आशय क्या है? कमर। और कीट शब्द से आशय है कीड़ा। कीट शब्द से क्या आशय है? कीड़ा। फिर उसके बाद में जोड़े के रूप में अगले दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं। गणना। गणना शब्द से आशय है गिनती करना, किसी की गणना करना, तो ये हो गया। उसके बाद में गडना। ढ से ढक्कन। गडना शब्द का आशय है बनाना। हाथ से कुछ न कुछ बनाना। उसके बाद में अगला जो जोड़ा है वो है वारिद और वारिध। ये ध लिखा हुआ है, ध से धनुष। वारिद शब्द का आशय है बादल। वारिद से क्या आशय है? बादल। और वारिध, ध से धारण करना। धारण करने से आशय क्या है? समुद्र, जो जल को क्या करता है? धारण करता है। उसके बाद में परुष और पुरुष। परुष और पुरुष। तो परुष शब्द का अर्थ है कठोर। परुष से क्या आशय है? कठोर। और पुरुष से आशय क्या है? आदमी। फिर अगला जोड़ा जो यहाँ प्रयुक्त हुआ है, इस जोड़े में लिखा हुआ बहु। एक में हु छोटा है और उसके बाद बाहु बड़ा है। बहु छोटा है, इसमें आशय हो गया बहुत। और बहु बड़ा है, इससे आशय हो गया वधु। तो इस प्रकार से जोड़े के रूप में जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं, उसके बाद में आगे और जो नेक्स्ट जो होती है वो तो बातें अपन करेंगे। ठीक है। 4 नंबर देखो, वदन। वदन शब्द का अर्थ क्या है? मुख। वदन शब्द से आशय क्या है? मुख। अब ये जो जोड़ा इसमें है, वदन शब्द से आशय है मुख। और ये बदन है, बदन शब्द से आशय क्या है? शरीर। बदन से क्या आशय है? शरीर। उसके बाद में जो सर्वदा से आशय सदा, हमेशा के लिए।
सर्वथा ये लिखा हुआ है था, सर्वथा का मतलब होता है सब तरह से। फिर यहाँ जोड़े के रूप में जो प्रयुक्त हुआ है और और का मतलब होता है तरफ या की तरफ। एक ही बात है, तरफ और या क्या की तरफ, किसी की तरफ इशारा करना, संकेत करना, उसे कहते हैं। फिर और से आशय है अन्य, और से आशय क्या है? अन्य। फिर इसमें ऊ की मात्रा का ही अंतर है जो इस जोड़े के रूप में प्रयुक्त हुआ है। छोटा ऊ है छुत और सूत। सुत सबसे आशय है बेटा, क्या आशय है? बेटा। और सूत से आशय क्या है? धागा। क्या आशय है? धागा। फिर उसके बाद में जो जोड़े के रूप में प्रयुक्त हुआ है वो है कुल का मतलब है वंश। कुल से आशय क्या है? वंश। इसमें बड़े ऊ की मात्रा है, कुल शब्द से आशय है किनारा। फिर बात और वात। बात शब्द से आशय है कथन। बात से क्या आशय है? कथन। और वात से आशय क्या है? वायु। और इस प्रकार ये अन्य और अन्य, अन्न और अन्य। अन्न यानी कि अनाज, अन्न से आशय क्या है? अनाज। और अन्य यानी कोई अन्य दूसरा। तो ये युग्म शब्द जो जोड़े के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। फिर जामन, जामन का मतलब से आशय है कि दूध जमाने, दूध जमाना, दूध जमाने के लिए जो जामन काम में लिया जाता है वो जामुन। ये क्या लिखा हुआ? जामुन। इसमें ऊ की मात्रा है। जामुन, जामुन यानी एक फल जो होता है उसे क्या कहते हैं? जामुन। फिर अतल और अतुल। अतल यानी जिसका कोई प्रकार का तल नहीं हो उसे कहते हैं अतल। तो अतल का मतलब होता है बहुत ही गहरा, उसे कहते हैं अतल। और अतुल और अतुल का मतलब क्या होता है? तुलना करना असंभव। तुलना करना क्या हो? तुलना करना क्या हो? असंभव। तुलना करना जिसकी संभावना नहीं है, तुलना करना असंभव। उसके बाद में फिर मत और मति। मत से आशय है राय। मत शब्द से क्या आशय है? राय। और मति शब्द से आशय है बुद्धि। क्या आशय है? बुद्धि। फिर मातृ और मात्र। अब इस जोड़े के रूप में देखिए, मातृ शब्द से आशय है माता और मात्र शब्द से आशय है केवल। मात्र शब्द से आशय क्या है? केवल। ठीक है। तो मातृ शब्द से आशय है माता और मात्र से आशय क्या है? केवल। फिर उसके बाद में वर्ण और वर्ण। वर्ण शब्द का अर्थ है चुनना और वर्ण इस शब्द का अर्थ है रंग। फिर है शंकर और ये शंकर। शंकर शब्द से एक आशय है महादेव या शिव। और इस शंकर का अर्थ है मिश्रित गुण वाला बीज या मिश्रित गुण, अपने कहते हैं शंकर बीज। शंकर का मतलब क्या? उसमें मिश्रित गुण काम में लिया था। और उससे आगे देखिए, गुर शब्द से आशय है उपाय। गुरु से आशय क्या है? उपाय। और गुरु शब्द से आशय है शिक्षक, अध्यापक। फिर उसके बाद में प्रकार और प्राकार। प्रकार और प्राकार। प्रकार शब्द से आशय है तरह। प्रकार शब्द से आशय क्या है? तरह। और प्रकार शब्द से आशय है परकोटा। प्रकार से क्या आशय है? परकोटा। जैसे किले का, दुर्ग का जो परकोटा होता है वो। चिर और चीर। ठीक है, चिर और चीर। चिर शब्द का अर्थ होता है बहुत समय से, लंबे समय से जो चिर स्मरणीय काम में लिया जाता है उसे कहते हैं चिर। और चीर का आशय है वस्त्र। चीर शब्द से आशय क्या है? वस्त्र या कपड़ा। और फिर उसके बाद में सर। इसमें सर शंकर वाला, इसमें सर सपेरा वाला है। तो इस जगह सर से आशय है तीर और इस सर से आशय क्या है? तालाब। क्या है? तालाब। तो इस प्रकार से जो बच्चे भी युग्म शब्द थे उन युग्म शब्दों के बारे में हमने अध्ययन किया है और आप इसको अच्छे प्रकार से अध्ययन करें और आगे जो बात होगी वो अपन नेक्स्ट में करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।